हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नाउ ये लेक्चर बनाया है स्पेशली फॉर एफ आई बीकॉम स्टूडेंट्स जिनकी कल एग्ज़ाम है स्टैटिस्टिक्स की। नाउ कल आपकी जो एग्ज़ाम है उसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है विच इज़ मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस, जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है। सो ये लेक्चर में, ये फर्स्ट लेक्चर में आई एम ट्राइंग टू कवर द फॉर्मूलाज ऑफ पार्शियल कोरिलेशन। सो छोटे लेक्चर्स बनाए गए जिससे एक लेक्चर में पार्शियल कोरिलेशन की फॉर्मूलाज हो सके, उसके नेक्स्ट लेक्चर में हो सके मल्टीपल कोरिलेशन की फॉर्मूलाज, और उसके नेक्स्ट लेक्चर में हो सके मल्टीपल और पार्शियल रिग्रेशन की फॉर्मूलाज, राइट। और उसके बाद हम उस पर सम्स भी सॉल्व करेंगे। सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ पार्शियल कोरिलेशन और उसकी फॉर्मूला कैसे फॉर्म होती है हम वो भी देखने वाले हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। टॉपिक इज़ पार्शियल कोरिलेशन। सो ये पार्शियल कोरिलेशन का मतलब क्या, ये ज़रूरत क्यों आई। सो अभी तक हम लोग जो कोरिलेशन पढ़ते थे उसमें सिर्फ दो वेरिएबल्स थे, वन वॉज एक्स एंड अदर वॉज वाई। और ऐसा होता था कि x इंडिपेंडेंट है और y डिपेंडेंट है, राइट। लेकिन हमने 11th स्टैंडर्ड में ऐसा पढ़ा है कि प्राइस राइजेस डिमांड फॉल्स, ये तो पढ़ा ही है, लेकिन उसके आगे एक और स्टेटमेंट था, प्राइस राइजेस डिमांड फॉल्स कीपिंग द अदर फैक्टर कांस्टेंट। नाउ सो ये जो अदर फैक्टर्स कांस्टेंट है वो एक नया वेरिएबल आपको आने वाला है। मतलब यहाँ पे अभी तीन वेरिएबल होने वाले हैं, वन इज़ x, अदर इज़ y एंड थर्ड विल बी z। सो ये तीनों को हम लोग x, y, z की जगह पे हम लोग बोलेंगे x1, x2, x3, राइट। x1 being the dependent variable, x2 being the independent variable और x3 जो है वो constant variable होने वाला है, राइट। सो इसकी कैसे फॉर्मूला बनती है हम अच्छे से ये चैप्टर में, ये लेक्चर में सीखने वाले हैं। सो पे अटेंशन, ओके। नाउ फॉर एग्जांपल x1 जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, x2 जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड x3 जो है वो कांस्टेंट वेरिएबल है। प्राइस, डिमांड एंड मनी। सो सपोज प्राइस इज x1, डिमांड इज x2 एंड कांस्टेंट है मनी फैक्टर, राइट। सो ये तीनों जो फैक्टर है उसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं 1, 2 एंड 3। सो ध्यान से समझना, x1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और x3 कांस्टेंट वेरिएबल है। तो इसका फॉर्मूला का डिनोटेशन होगा R12.3। ये पॉइंट के बाद की जो वैल्यू है दैट इज़ द वैल्यू विच इज़ कांस्टेंट। 1, 2 जो है वो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है। अभी आप अगर यहाँ पे 1, 2 की जगह 21.3 लिखोगे तो भी दोनों सेम ही है, अलग अलग नहीं है, राइट। सो 12.3 लिखो या 21.3 लिखो, बोथ आर द सेम बिकॉज 5 3 जा 15, 3 5 जा 15। सो 1 इंटू 2 करेंगे कि 2 इंटू 1 के वेरिएबल्स करेंगे, दोनों का आंसर सेम आएगा। द इम्पॉर्टेंट इज़ यहाँ पे x3 कांस्टेंट है तो 0.3। व्हाट इफ अगर यहाँ पे x2 कांस्टेंट होता, तो फॉर एग्जांपल x1 डिपेंडेंट वेरिएबल है, x2 कांस्टेंट है एंड x3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो कहने से पॉइंट के बाद 2 आ जाएगा। सो पॉइंट के पहले 1 और 3 मतलब R13.2 विल बी द डिनोटेशन ऑफ द फॉर्मूला, राइट। नाउ फॉर एग्जांपल अगर x1 कांस्टेंट है, अगर x1 कांस्टेंट है तो पॉइंट के बाद 1 आ जाएगा। मतलब फॉर्मूला क्या बन गई आपकी, डिपेंडेंट वेरिएबल 2, इंडिपेंडेंट 3, मतलब R23.1। सो वंस अगेन लेट्स रिवाइज, अगर 3 वाला कांस्टेंट है सो 0.3, 2 वाला कांस्टेंट है तो 0.2 और अगर 1 कांस्टेंट है तो 0.1 और उसके आगे यू कैन राइट 1 2 2 1 वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट, बट कांस्टेंट जो है वो पॉइंट के बाद आना चाहिए। और क्वेश्चन में आपको दिया होगा x इज़ इंडिपेंडेंट, y इज़ डिपेंडेंट कीपिंग द अदर फैक्टर कांस्टेंट ना। आपको पर्टिकुलरली x y नहीं दिया होगा, फॉर एग्जांपल क्रॉप प्रोडक्शन है, फर्टिलाइजर्स है और उसके बाद रेनफॉल है, वो सारी चीज़ें आपको वेरिएबल्स दिया होगा, आपको क्वेश्चन में समझाया होगा। हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे इफ़ पॉसिबल, बट लेट्स अंडरस्टैंड हाउ द फॉर्मूला इज़ मेड। सो ये वाले लेक्चर में देख रहे हैं कि इस पे फॉर्मूला कैसे फॉर्म होती है। सो पे अटेंशन नाउ। सो R12.3 की फॉर्मूला क्या बनेगी। सो लेट्स सी, सबसे पहले लिखेंगे R12। R12 क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज सबसे पहले दो नंबर है 1 2। सिमिलरली अगर R13.2 फाइंड कर रहे हैं तो सबसे पहले आएगा R13 एंड सिमिलरली अगर R23 फाइंड कर रहे हैं तो मतलब सबसे पहले आएगा R23, राइट। बेसिक बीच में साइन आएगी माइनस की
उसके बाद बचा क्या, 1 2 के अलावा और क्या बचा, तो 1 और 2 हो गया, तो कहना इससे 1 और 3 अभी बाकी है। सो R13 R23 इन दोनों को माइनस करेंगे, होल डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, यहाँ पे R13 है, सो 1 माइनस R13 स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस R23 स्क्वायर। आई होप कि आपको थोड़ा आइडिया आ गया होगा कि कैसे फॉर्म हो रहा है। अभी यहाँ पे 13 हो गया है, सो 13 के अलावा और क्या क्या बचा है, तो कहने से 12 बचा, सो यहाँ पे R12 और बचा क्या 12 के अलावा 32। नाउ 32 की जगह 23 बोलेंगे तो सेम ही होगा, सो R12 R23 होल डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, ये R12 है, सो 1 माइनस R12 स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस R23 स्क्वायर। ना ये वाली फॉर्मूला आप अपने आप भी बना सकते हो बिकॉज यू नो कैसे फॉर्म हो रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे 23 है, सो 23 के अलावा और क्या बच गया, सो 21 बचा, सो R21 मतलब 12 और 31 मतलब 13, सो R13 होल डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे 12 है, सो 1 माइनस R12 स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस R13 स्क्वायर। सो ये जो 3 फार्मूलाज है इट इज़ ऑफ पार्शियल कोरिलेशन। ओके, सो पार्शियल कोरिलेशन की ये फॉर्मूला होगी। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द फॉर्मूलाज ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट्स लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, बाय एवरीवन।